हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर एंड एसबीआई पीयू कोचिंग के लिए ये हमारी मैथ की क्लास है। आज जैसे शेड्यूल में था कि आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मैं वो बताऊंगा। आपका असाइनमेंट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप अपना अकाउंट लॉगिन करिए एसबीआई का और वहां पर जाइए। असाइनमेंट दे दिया गया है, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 50 क्वेश्चन करिए। इसमें कुछ इजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम एसबीआई में पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफी हाई लेवल के हैं, जो आपके पिछली बार एसबीआई पीओ मेंस में जो पैटर्न आया था उस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो में भी मैं कुछ जो नॉर्मल आपकी क्वालिटी की क्वेश्चन पूछी जाती है प्रीलिम्स एग्जाम में, मैं वो डिस्कस करूंगा और मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, सेम पैटर्न जैसा कि एसबीआई पीओ में लास्ट ईयर यानी 2016 के एग्जाम में आया था, वो पैटर्न डिस्कस करूंगा। एंड नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को वो भी नहीं आता है। साथ में मैं आपको फास्टेस्ट वे बताऊंगा कि कैसे कितनी जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जा सकती है। मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स बहुत होते हैं, 30 to 40 सेकंड्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आप 40 सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में 5 मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, 5 क्वेश्चंस तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। एंड अगर मेंस की बात करें तो वहां भी 5 मार्क्स आपके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या 3 मार्क्स तो कंफर्म होंगे, बट लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो हाई होगा, जैसा कि लास्ट ईयर आईबीपीएस के एग्जाम में भी देखा हमने और एसबीआई के भी मेंस एग्जाम में देखा, जो लेवल था क्वेश्चन का वो अच्छा था। तो अगर एसबीआई कोचिंग आपने ज्वाइन की है तो अकाउंट लॉगिन करिए एंड असाइनमेंट्स देखिए। एंड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप एसबीआई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग फ्री है सभी के लिए, www.goldencareer.co.in पर आपको विजिट करना है और वहां पर लिंक दिया हुआ है एसबीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके 10 रुपीज हैं सिर्फ, एंड रिमेनिंग आपकी कोचिंग जो है वो फ्री है। एंड फ्री द हिंदू ई न्यूज़पेपर अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, आप वेबसाइट पर जाइए और पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना डेली कंपलसरी है, इसके बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपका जीके अच्छा होगा, बहुत से फायदे हैं न्यूज़पेपर के। तो अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले हम देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्वेश्चन दी हुई है 7y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए होता क्या था, सॉरी करना क्या होता है क्वेश्चन में, आपको करना ये होता है कि आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। उसके बाद आपको कंपेयर करना होता है, एंड जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको देना आंसर्स, जो ऑप्शंस दिए होंगे वो ऐसे दिए होंगे कि x इज ग्रेटर देन y है, x इज लेस देन y है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, x इज लेस देन इक्वल टू y है, या x इज इक्वल टू y है, और रिलेशन इस्टेब्लिश ही नहीं किया जा सकता दोनों की वैल्यू के बीच, और रिलेशन कैन नॉट बी established। ठीक है, ऐसा आपका आता है क्वेश्चन। जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है पहले उन्हें पता होगा कि पैटर्न क्या होता है एंड क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि x की है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 6x² माइनस 17x प्लस 12। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ करने का तरीका क्या है। इस नंबर को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए और एज इट इज यहाँ पर लिख लीजिए 6 इंटू 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है -17। अब इसके फ्रैक्शंस करिए, पार्ट्स करिए आप इस नंबर को ऐसे कि मल्टी, देखिए आप इसके फ्रैक्शन, पहले यहाँ फ्रैक्शंस आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, 3 इंटू 2 एंड 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 2 एंड 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन तो आप इन नंबर से करेंगे तो आपको 12 इंटू 6 मिल ही जाएगा। मेन बात यह है कि आप इन नंबर को ऐसे ब्रेक करिए कि जब आप इनको ऐड करें तो मिले क्या, हमें -17 मिले। ठीक है, तो अब -17 मिलने के लिए क्या करना होगा, देखिए -17 मिलने के लिए हमें ये करना होगा 3 2 जा 6। ओके, अगर हम इन नंबर्स को लेते हैं 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 3 जा 12, नहीं बन रहा है आपका 18 हो जा रहा है, क्योंकि देखिए 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 लें। अगर हम माइनस माइनस में दोनों कर लें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो जो होगा वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि देखिए साइंस का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस है, बस इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपका प्लस में है। ठीक है, तो आप माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्लस में आ जाएगा, बट ऐसे -18 हो जाएगा, इसका मतलब -6 एंड -12 यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या वो हम देख लेते हैं। 3 3 जा, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 एंड 8। ठीक है, ये आपको यहाँ पर
मिल गया। एंड अब देखिए यहाँ पर क्या लाना, -17 है, तो इनके आगे हम माइनस साइन लगा देंगे दोनों के आगे। तो -9 और -8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा -17 आ जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 × 6 जो प्लस में है 72 वो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमको रूट्स यहाँ पर मिल गए। अब अलग से इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं, जैसा आप लोग क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 6x² - 9 + 8 समथिंग करके x + 12 = 0, ऐसे करके आप पहले करते थे। तो ये प्रोसीजर आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आपको आंसर निकालना है, तो मैं आपको बताता हूँ आंसर आपका कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है 6। ठीक है, यानी x² के साथ कौन सी वैल्यू लगी हुई है, 6 लगा हुआ है। आप इस नंबर को 6 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 से कट जाएगा ना, ये हो जाएगा -3/2, और ये 2 से कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -4/3। ये अभी आपके फैक्टर्स नहीं आए हैं। अब फैक्टर्स देखिए कैसे आएंगे। पहला फैक्टर क्या होगा, फैक्टर यही रहेगा, बस जो साइन है उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका प्लस आ रहा है तो ये साइन हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस, +3/2। और x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा, अगेन साइन इसका चेंज कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, +4/3। ये आ गया आपका फैक्टर, यानी आपकी वैल्यू x की वैल्यू आ रही है 3/2 एंड 4/3। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं y वाली इक्वेशन की ये कैसे होनी है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी y की है 7y² - 13y + 6 = 0। ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 6 क्या होता है 42, लाना है हमें -13। फ्रैक्शंस करिए, आप इसके पार्ट्स करिए नंबर्स के। 7 × 2 6 क्या लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, इससे ज्यादा तो कम हो नहीं सकता, मैक्सिमम इतने ही पार्ट्स इसके फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें -13 लाना है। -13 लाने के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ब्रेक करें 7 × 2 14 एंड 3 × 2 6, नहीं ऐसे तो आपका होगा नहीं। ठीक है, इससे नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें देखना होगा 3 × 2 = 6, 7 एंड 7 × 3 = 21। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 21 × 2 = 4, इससे भी हमारा कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख लिया है। 2 का जब हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 2 × 3 ही होगा। 7 एंड 3 × 2। ठीक है, अगर एक हिसाब से देखते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 7 और 6 को हम ऐड करेंगे 13 होगा। ठीक है, बट ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, एग्जाम में आपको दिख रहा है तो करते हैं, बट सपोज यहाँ पर नंबर कुछ और होता तो आपको फ्रैक्शन करने पड़ते। तो -7 एंड -6। ठीक है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 6 42, -7 × -6 भी 42 होता है। बट इनको जब हम ऐड करेंगे -7 और -6 तो क्या आ जाएगा, तो -13 आ जाएगा। अगेन हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो y² का कोफिशिएंट है, आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 7, ये वैल्यू आ गई -1, ये वैल्यू आ गई -6/7। बट वैल्यू हमारी y की क्या आ गई, जो हमारे फैक्टर्स है वो क्या है, क्या करना है, साइन को रिवर्स करके लिखना है। यहाँ पर हमें +1 हो जाएगा, +1, एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी +6/7। ठीक है, अब बात आती है वैल्यू को कंपेयर कैसे करें। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए बहुत लोग आपको लाइन पे मेथड पता होगा। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, इस साइड प्लस की वैल्यूज लिख लेते हैं, इस साइड माइनस की वैल्यूज लिख सकते हैं, -1 -2 -3, इधर लिख लेते हैं +1 +2 +3। देन हम नंबर्स प्लॉट करते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ कि आपको नंबर कंपेयर कैसे करना है। अगर नंबर इजी है तब तो आप देख के कंपेयर कर सकते हैं, बट नंबर फ्रैक्शंस में है, डिफिकल्ट है, तो उसको कंपेयर करने के लिए क्या करिए, आप x1 को कांस्टेंट लीजिए। ठीक है, x1 कांस्टेंट क्या है 3/2, इसको कांस्टेंट रखिए 3/2 एंड लिखिए 3/2। ठीक है, और इधर y की दोनों वैल्यूज देखिए, इधर क्या है, y की वैल्यू 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। फिर क्या है, y की वैल्यू 6/7, लिख देते हैं 6/7। ठीक है, फिर x2 को कांस्टेंट रखिए, क्या है 4/3, फिर क्या है 4/3। ओके, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, अगेन 1/1, एंड y2 की क्या है 6/7। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर 6/7। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैल्यूज लिख ली। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 4 1 जा 1, ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको क्रॉस, लेकिन पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐसे करेंगे, ठीक है, पहले आप ऐसे करेंगे देन आप ऐसे करेंगे। ओके, सो 4 1 जा 1 एंड 3, ओके, यहाँ पे आ गया 4 6 7 4 जा 28 एंड 6 3 जा 18। अब ये जितनी वैल्यूज हैं x की हैं, ये जितनी वैल्यूज हैं y की हैं, क्या है x इज ग्रेटर देन y, यहाँ क्या है x इज ग्रेटर देन y, यहाँ क्या है x इज ग्रेटर देन y, यहाँ भी क्या है x इज ग्रेटर देन y। सो हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, यानी जो आपको ऑप्शन 1 है या जैसा भी ऑप्शन दिया हो वो सही है। तो इस तरह करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इजीली कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया, इससे टाइम लगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपको उसके फ्रैक्शंस करने हैं एंड देन आपको ऐड करके ये नंबर लाना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पेपर में आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0 and y square minus 25y plus 156 is equal to 0। ठीक है, तो अगेन क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो आया 84। ठीक है, हम इक्वेशन 1 अभी ले रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 ले रहे हैं। अब 84 को हम पार्ट में करेंगे, 12 इंटू 7, 12 7 जाए 84, 12 को कर लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 7। ओके, लाना क्या है हमें, लाना है हमें माइनस 19, माइनस 19। देखिए यहाँ पर और फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बट हमें यहीं से देखा रहा है कि 6 इंटू 12 क्या होता है, 6 इंटू 2 सॉरी 12 एंड 7 7। ठीक है, अगर 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हमें मिल जाएगा, बट अगर ये दोनों माइनस में हम कर दें, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमें माइनस 19 मिल जाएगा, बट अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमें 84 ही मिलेगा। तो आ गए हमारे फैक्टर्स माइनस 12 एंड माइनस 7। ठीक है, अभी फैक्टर्स नहीं आया एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू x1 की कैसे लिखेंगे, हमने बोला था साइन चेंज करके, वैल्यू हो जाएगी +12, वैल्यू x2 की क्या हो जाएगी +7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वाई स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 156 लिख लीजिए, 156 को क्या लिख सकते हैं, 4 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें, 4 3 जा 12 एंड 3 15, 4 9 जा 36, 49 इंटू 3 4 सॉरी एंड 39 को 13 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, लाना क्या है हमें, लाना है हमें माइनस 25। तो देखिए 4 3 जा 12 यानी 13 एंड 12। इफ यू अगर हम 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 156 मिल जाएगा, बट अगर दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दें तो माइनस 13 और माइनस 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें माइनस 25 मिल जाएगा। अगेन वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू y1 की आ जाएगी, साइन रिवर्स करके लिखना है +13 और y2 की वैल्यू आ जाएगी +12। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू मिल गई हमको x1 की भी वैल्यू मिल गई हमको x2 की भी, y1 और y2 को भी। चलिए अब हम वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए देखिए y1 सॉरी मैं x1 को कांस्टेंट रख के कर रहा हूं, आप कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट रख के कंपेयर कर सकते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है 12, 12 इधर रखिए 13 एंड 12, फिर y2 की वैल्यू क्या है, सॉरी x2 की वैल्यू क्या है 7, 7 x2 कांस्टेंट रखिए एंड y की दोनों वैल्यूज रखिए 13 एंड 12। अब 12 बड़ा है या 13, डेफिनेटली 13 बड़ा है, 12 बड़ा है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर क्या है y बड़ा है, यहाँ पर क्या है y बड़ा है, तो इसका हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू y। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है, 50 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आपको जल्दी जल्दी भी सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, जैसा कि आजकल पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी वाई स्क्वायर माइनस √2 वाई माइनस, इसको √6 कर लेते हैं, √6 वाई, वाई स्क्वायर माइनस √6 वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको जो अब क्वेश्चंस मिलेंगे, मे बी वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया वैसे क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रीलिम्स में ही मिले, मे बी मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें रूट पे जो वैल्यू दी हो वो रूट में दी हुई हो, ठीक है। तो रूट की वैल्यूज देखकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इक्वेशन 1 लेते हैं, क्या है -45, -45 को आप एज इट इज लिख लीजिए, -45, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 2 लाइंस ड्रॉ कीजिए, या आप ना करिए, जैसे भी आपको करना है। यहाँ पर जो भी रूट की वैल्यू है आप उसको एज इट इज लिख लीजिए, दोनों साइड √3, ठीक है। अब देखिए √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। अब 3 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 45 हो जाए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणे 3 45, 15 3 45 होता है, तो यहाँ पर 15 गुणे 3 क्या हो गया हमारा 45, ठीक है। अब इस 15 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। क्या करना है, इस 15 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपकी जो मल्टीप्लाई करें तो 15 ही रहे, बट जब हम इसको ऐड करें तो वैल्यू यहाँ पर जो है बीच की -2 ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 15 को ब्रेक कैसे करते हैं, 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगर हम ऐड कर दें -5 और +3, ठीक है, -5 +3, अगर हम -5 एंड +3 इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2√3, ठीक है। एक्चुअली इनकी आपको फैक्टर करने हैं और आपको मेन काम जो करना है वो आपको वैल्यू सिर्फ लानी है ये वाली, और आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। आपको 15 के साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मेन बात ये है, आप यहाँ पर √3 को मल्टीप्लाई किया 3 आया, ठीक है। देन आपने 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें 45 आ जाए ये देखा, यहाँ पर 15 लिखा, देन आपने इसके फ्रैक्शंस किए, ठीक है। देन यहाँ पर आपने देखा, आपको देखना है कि इनको कैसे पार्ट में तोड़ें कि इन दोनों को जब ऐड करें तो वैल्यू ये आ जाए। अब आ गया -5 और 3, इनको जब ऐड करेंगे तो वैल्यू -t आ जाएगी। सिंपली आपको यहाँ लिख देना है -5 और यहाँ पे लिख देना है आपको +3, ठीक है। तो ये आ गए आपके इसके फैक्टर्स या रूट्स, ठीक है, इस इक्वेशन के। अगेन लिखने का सेम तरीका, x1 इज इक्वल टू रूट, साइन चेंज कर दीजिए, 5√3 एंड x2 इज इक्वल टू -3√3, ठीक है। चलिए अभी एक और इक्वेशन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वाई स्क्वायर -√6 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगेन क्या करना है, देखिए -36 को आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। देन क्या है √6, आप यहाँ पर √6 लिख लीजिए, यहाँ पर आप √6 लिख लीजिए। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका √6 के बाहर कोई नंबर है नहीं, यानी नंबर क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर जैसे √3 के बाहर 2 था, बट यहाँ पर तो कुछ है नहीं मल्टीप्लाई में रूट के, तो इसको हम 1 मान लेंगे। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा, डेफिनेटली 36 से करें। अब इसको आपको फैक्टर करने हैं 6 एंड 6, तो अगर हम 6 को तोड़ें, नहीं यहाँ पर आपको 36 नहीं लिखना है, जस्ट अ मिनट, हमने √6 को तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप मिस हुआ, यहाँ पर देखिए √6 एंड √6 को मल्टीप्लाई करना है, तो √6 एंड √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, डेफिनेटली 6 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा √6 इंटू √6 से 6 आया ना, देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। अब इस 6 के पार्ट्स ऐसे करने हैं कि -1 आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन माइनस में है और जो हमारा √6 के बाहर वैल्यू है वो 1 है,
ठीक है, तो 3 इंटू 2 और -3 और 2 ले लें तो -3 प्लस 2 क्या होता है, -1 होता है। सेम यहाँ पर लिख देना है -3 एंड 2। अगेन हमें जब इसके फैक्टर्स या इसके रूट लिखेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे। 3√6 और y2 की वैल्यू हो गई हमारी 2√6। अब आपकी वैल्यू x1 की आ गई, वैल्यू y1 की आ गई। अब बात आते हैं कि वैल्यू को कंपेयर कैसे करना है। तो वैल्यू को मैं आपको कंपेयर करना कि वैल्यू को आपको कंपेयर करने के लिए सेम आप प्रोसीजर अपनाइए। x1 को एक तरफ कांस्टेंट रखिए 5√3, y1 क्या है 3√6, 5√3 एंड 2√6 एंड x2 पे क्या है -3√3 -3√3 एंड इधर y1 y2 की वैल्यू 3√6 3√6। देखिए एक दो चीजें तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये वैल्यू है माइनस में और ये वैल्यू है प्लस में, तो डेफिनेटली हमारा y ही यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग एंड √6 की वैल्यू होती है 2.449। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आपको क्या करना है, इन वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। आप जो होल पार्ट है सिर्फ उनको आप ले लीजिए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करनी है। ठीक है, तो 3 में क्या है 1.730, होल पार्ट क्या है 1, सिर्फ 1 ले लेंगे। 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 इंटू 1 होता है 5। अगेन इसमें भी क्या होता है 5 इंटू 1 होता है 5। √6 की वैल्यू क्या होती है 2.449, 449 को जाने दीजिए, सिर्फ 2 ले लीजिए। 3 इंटू 2 क्या होता है 6 एंड 2 इंटू 2 क्या होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर कंपेयर करने देखिए 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, डेफिनेटली 6 बड़ा है। ठीक है, एंड एंड 5 एंड 4 को कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारा 5 ही बड़ा है। तो अब देखिए इसमें 3 जगहों पर तो x जो है वो y से छोटा है, बट एक जगह पर क्या है x जो है वो y से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड वाला जो आपका ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम है जैसा कि आपका SBI PO 2016 में आया था। जो आपका SBI PO में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, 2x² -4 प्लस, ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है तो मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 3x² -9 प्लस √15 x प्लस 3 √15 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखकर मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स थे, प्लस था, रूट थे। ठीक है, बट आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसको करने में जो मैंने अभी तक क्वेश्चन बताया उससे भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 9 प्लस √15, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए 9√15। ठीक है, अब इसके आप दो पार्ट करिए जैसे हम करते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर तो आपको रूट्स ऑलरेडी इन्होंने बनाकर दे दिए हैं। यहाँ पर प्लस करने का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी आपको ना आपको फ्रैक्शन करना है ना कुछ करना है। यहाँ पर साइन क्या है माइनस का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर -9 लिख लीजिए एंड यहाँ पर -√15 लिख लीजिए। ठीक है, आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 -√15 हो जाएगा ना, तो एक तरफ लिख लीजिए -9, एक तरफ लिख लीजिए -√15, बस आपका हो गया। अब आप देख लीजिए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9√15 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये कि x² के कोफिशिएंट से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है, x² के कोफिशिएंट से आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 एंड दूसरा आपका आ जाएगा -√15/3। बट जब इसके फैक्टर्स लिखेंगे अगेन तो वैल्यू क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, सॉरी साइन आपका रिवर्स हो जाएगा और x2 की हो जाएगी +√15/3।
तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसको छोड़ा जा सके, बस सिंपल चीज आपको करनी है। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी फैक्टर्स करके दे दिए हैं तो उससे कोई मतलब है नहीं। देखिए आप 9√15 है ना, अगर आप सेम चीज देखिए, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ रहा है, 9√15 ही आ रहा है ना। और आप ये देखिए -9 -15 है, आप इनको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, आप इन दो नंबर्स को ऐड करिए, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, 9 + √15 आपकी बीच वाली वैल्यू आ गई जो आपको चाहिए होती है। एंड आप इनको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, 9√15 एंड इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3√15 इज इक्वल टू 9√15। सेम का मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एज इट इज लिखना है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, साइन चेंज करने हैं, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, वैल्यू कंपेयर करना आपको पता ही है। अब आप लोग को करना ये है कि असाइनमेंट आप अपना डाउनलोड करिए एंड असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद आप 50 क्वेश्चन से सॉल्व करिए। कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फैकल्टी से पूछिए। एंड बहुत टफ क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेरीज किसी क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हुआ था, नंबर ऑफ क्वेरीज काफी ज्यादा थी, तो हमने उसका वीडियो बना दिया था। अगर क्वेरीज बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत से क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, तो हम उसका वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आप सबका हो जाए, क्योंकि यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, इंडिविजुअली रिप्लाई करना कभी पॉसिबल नहीं होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज है तो हम रिप्लाई करेंगे ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करके बताइएगा नीचे एंड कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो में कोई भी गलती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।